जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स में कुछ कोणों के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में ये दो कोण बड़े प्रचलित कोण हैं, एक समतल कोण है, एक घन कोण है। समतल कोण और घन कोण, इन दोनों कोणों के बारे में आज हम बताएंगे क्या हैं। ध्यान से सुनेंगे आप। समतल कोण कहते किसको? इसके लिए हमें एक वृत्त का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने एक वृत्त बना दिया और वृत्त के साथ साथ ये वृत्त का केंद्र बनाया और सपोज दैट ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट ए। इस वृत्त की त्रिज्या को हम ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ध्यान से सुनेंगे आप। कोई पार्टिकल है ए से, मान लीजिए बी पर गया। सपोज ये पॉइंट बी पर गया। कोई पार्टिकल है ए से कहाँ गया? पॉइंट बी पर गया। तो आप बताइए ए से बी पर जाने में इसने कोण बनाया कि नहीं बनाया केंद्र पर? तो आप बताएंगे कोण बनाया। ये वृत्त जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, पार्टिकल कहां से कहां गया? पॉइंट ए से बी पर। मान लीजिए इस प्रकार से घूर्णन चक्कर लगा रहा है, चाहे क्लॉकवाइज चक्कर लगाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई दिशा में चक्कर लगाए चाहे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अगर ये वृत्त की परिधि पर कोई पार्टिकल है, घूम रहा है, तो मान लीजिए इस घूमती हुई कंडीशन में दो बिंदु लिया, बिंदु ए और बिंदु बी। सपोज ए से कहाँ गया? बी पर गया। तो ए से बी पर जाने में इस केंद्र पर कोण बनाएगा नहीं बनाएगा? कोण बनाएगा। इस कोण को हम डेल्टा थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा थीटा। आप चाहें तो थीटा भी मान सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं समतल कोण। समतल कोण की परिभाषा बहुत आसान है। मैंने कहा एक वृत्त लेना पड़ेगा, एक वृत्त का सहारा लेना पड़ेगा और उस वृत्त की परिधि पर आपको किसी पार्टिकल को गति कराना होगा, किसी कण को गति कराना होगा। माना ये कण, कोई कण है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, तो पॉइंट ए से बी पर जाने पर केंद्र पर कोण बनाएगा नहीं बनाएगा? तो आप बताएंगे बनाएगा। इस कोण को आप डेल्टा थीटा मानिए, चाहे थीटा मानिए, चाहे थीटा 1 चाहे थीटा 2 अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, कोण आपको मानना पड़ेगा। तो किसी भी वृत्त, देखिए ये वृत्त का चाप है, ये वृत्त का क्या है? चाप है। ये जो कोण बना है आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग समतल कोण बोलेंगे। तो समतल कोण की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा सुन लीजिए आप। किसी भी वृत्त के चाप द्वारा, किसी भी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल कोण। इसी समतल कोण को हम कोण के नाम से भी जानते हैं। इसका शुद्ध नाम समतल कोण है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? समतल कोण का, जो आप कोण का फार्मूला जानते हैं वही समतल कोण का भी फार्मूला होगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सपोज दैट कोण को हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे क्या होगा? त्रिज्या। आप देख लीजिए कोण कितना बनाया है सेंटर पे? डेल्टा थीटा। आप थीटा भी मान सकते हैं। चाप क्या है? ए बी है। चाप क्या है? ए बी है। त्रिज्या आपने माना है स्मॉल आर। तो डेल थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई क्या हो गया? आर। ए बी बटे आर हो गया। इस प्रकार से ये डेल्टा थीटा बराबर ए बी बटे आर, जहां डेल्टा थीटा आपका समतल कोण है या कोण है। एक बात और समतल कोण हो या कोण कोई भी हो, इसका कोई ना तो यमकेश सिस्टम में मात्रक होता है ना ही सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है। तो कोण या समतल कोण का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ना ही विमा होती है। क्योंकि आप यहाँ निकाल करके चेक कर लीजिए, यमकेश सिस्टम में अगर इसका मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे, देखिएगा निकाल के चेक कर लीजिए। हमने इसके नीचे यमकेश लिख दिया, मतलब डेल्टा थीटा का मात्रक यमकेश सिस्टम निकाल रहे हैं, तो इनका यमकेश में रख दीजिए। चाप क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। यमकेश सिस्टम में इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ये त्रिज्या है, इसका भी मात्रक यमकेश सिस्टम में, ये भी लंबाई है एक प्रकार का, इसलिए मीटर होगा। तो मीटर मीटर से कट जाएगा, एक आएगा, तो एक कोई मात्रक नहीं होता है। इसी प्रकार से सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर रखेंगे,
तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, यहाँ भी एक आएगा। और एक किसी भी पद्धति में मात्रक नहीं माना जाता, किसी भी सिस्टम का मात्रक नहीं माना जाता है। इस प्रकार से कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई ना तो एम के सिस्टम में ना ही सीजीएस सिस्टम में कोई मात्रक होता है, अर्थात यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। लेकिन आप याद रखिएगा, इसका एक मात्रक पूरक मात्रक बनाया गया है, रखा गया है। इसका पूरक मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका पूरक मात्रक क्या होता है? रेडियन। याद रखिएगा, इसका पूरक मात्रक कोण, समतल कोण या कोण का पूरक मात्रक क्या होता है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पूरक मात्रक रेडियन। इसको आप याद रखिएगा, इसका पूरक मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। याद रखिए, ना तो ये एमके सिस्टम में मात्रक है, ना ही सीजीएस सिस्टम में मात्रक है। इसका एक मात्रक वैज्ञानिकों ने रखा है, क्योंकि ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, तो एक मात्रक उन्होंने माना है रेडियन। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे एक चीज और, ये आपको पैमाना याद रखना पड़ेगा। 180 अंश बराबर होता है 1 पाई रेडियन होता है। 1 पाई क्या होता है? रेडियन। इसको आपको याद रखना होगा। 180 अंश कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना, मतलब अंश को आप रेडियन में बदल सकते हैं या रेडियन को अंश में बदल सकते हैं, अगर ये आपको पैमाना याद रहेगा तो। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे एक और कोण हमारे सामने है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। आप ध्यान से सुनेंगे, घन कोण। घन कोण क्या होता है? इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा, घन कोण को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? ग्रीक अक्षर ओमेगा होता है, इसको ओमेगा से। अगर ये कम है तो इसके साथ डेल्टा लगा सकते हैं आप, ध्यान में रखिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जो मान सकते हैं, लेकिन ओमेगा होना चाहिए। अगर घन कोण की परिभाषा देनी है तो आपको एक गोले का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा? गोले का। गोले का अपना केंद्र होगा, इसकी अपनी क्या होगी? त्रिज्या होगी। मान लीजिए इस त्रिज्या को मैंने OA मान लिया। अच्छा, गोले का मतलब जैसे गेंद वगैरह हो गई आपकी, फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह हो गया, तो आप गेंद या फुटबॉल वॉलीबॉल कोई भी ले लीजिए, चारों तरफ से पैक होना चाहिए। तो क्या करना है? गोले के क्षेत्रफल द्वारा, ध्यान सुनिए, गोले के क्षेत्रफल, आप क्या करेंगे? गोले का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले आप थोड़ा सा 2 पॉइंट लेंगे। ये 2 पॉइंट ले लिया, आप ध्यान समझिए, ये गोला है। क्या है ये? गोला। समतल कोण में मैंने वृत्त की बात किया था, इसमें गोले की बात करेंगे। इस गोले के क्षेत्रफल द्वारा, ध्यान से सुनेंगे आप, उसमें चाप द्वारा था, इसमें क्या है? क्षेत्रफल द्वारा। ये क्षेत्रफल, सपोज मान लीजिए इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए मान लेते हैं या ए मान लेते हैं। इस गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है, गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। अगर थोड़ा सा है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ओमेगा, याद रखिएगा। इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, किसी गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसका भी पूरक मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका पूरक जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। ना एमके सिस्टम में ना सीजीएस सिस्टम में कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक वगैरह नहीं होता है एमके सीजीएस सिस्टम में, ना ही बीमा कोई होती है। केवल इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट रखा गया है स्टेरेडियन। क्या लिखा गया है? स्टेरेडियन, याद रखिएगा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यहाँ लिख दे रहे हैं हम। इसका पूरक मात्रक क्या है? इसका पूरक मात्रक, घन कोण का पूरक मात्रक क्या रखा गया है? स्टेरेडियन। इसको आप याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? आप देख लीजिए, घन कोण को डेल ओमेगा या ओमेगा से रिप्रेजेंट करिए।
घन कोण बराबर होता है, इस क्षेत्रफल ने कोण बनाया है इसलिए इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे बटे बटे ये त्रिज्या है तो त्रिज्या का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, आप याद रखिएगा। घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से डेल्टा हटाएंगे तो यहाँ भी डेल्टा हटेगा, यानी ओमेगा बराबर ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ ए इस गोले का क्षेत्रफल है, इस गोले का क्या है, क्षेत्रफल है। तो चलिए यहाँ से आप चाहें तो डेल्टा हटा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल की वैल्यू रखेंगे, गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है और बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई। ये मात्रक याद रखिएगा, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, इसको आप याद रखिएगा, स्टेरेडियन। तो आज मैंने आपको दो चीजें बताया, एक समतल कोण, एक घन कोण। समतल कोण में वृत्त का सहारा लेना पड़ेगा और घन कोण में गोले का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इनका सहारा लेकर के इसकी परिभाषा को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।